बुर्का उतारना ही होगा। हमारा रूल है, आपको बुर्का उतारना ही होगा। और उन्होंने ज़बरदस्ती जबरन उतरवाया नकाब। वो ज़बरदस्ती तमाम फीमेल से नकाब उतरवाई ही लिए। क्यों उतारूँ मैं नकाब? ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और मैं नकाब क्यों उतारूँ? मुंबई पुलिस में ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगी और इसके अलावा जहाँ तक हो सकता है मैं इसके लिए आगे बात उठाऊंगी। लेकिन 10th और 12 के सेंटर पर भी हर साल ये होता है और बच्चियाँ बहुत परेशान होती हैं कि मतलब वो डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। उनको नकाब उतारने के लिए हर बार ये मसला सामने आता है। बुर्के को लेकर के, हिजाब को लेकर के फिर से एक बार विवाद शुरू हो गया। मरोल के नारायणा ई टेक्नो स्कूल में आज एग्ज़ाम्स थे, जो CTET के एग्ज़ाम्स होते हैं, और उसको जब वहाँ पर जब महिलाएं पहुँची, जो मुस्लिम महिलाएं थी, उनको जबरन बुर्का उतारने की बात सामने आ रही है। उसी में से एक टीचर हमारे साथ मौजूद है जो आज सेंटर पे गई थी और उनके साथ भी इसी तरह की जो जबरन उनको बुर्का उतारने के लिए कहा गया। क्या कुछ चीज़ें वहाँ पर हुई थी, उनसे बात करूँगा। मैम क्या हुआ था? आज आप बता रहे कि CTET का आज एग्ज़ाम था, आप वहाँ पर गई थी, तो क्या चीज़ें हुई? एग्ज़ाम सेंटर पे जैसे ही हम गए वहाँ पर, तो वहाँ पर सेंटर मैनेजमेंट ने एक अपनी तरफ से रूल जारी कर दिया कि जो है उनको नकाब बुर्का उतारना ही होगा। अब ये बुर्का क्यों उतारना होगा, वो बस उनकी ज़बरदस्ती है कि हमारा रूल है, आपको बुर्का उतारना ही होगा। और उन्होंने ज़बरदस्ती जबरन उतरवाया नकाब। और वहाँ पर जैसे मैं गई थी तो मैंने बुर्का नहीं उतारा और मैंने ये कहा कि आप अगर, वैसे तो हम लोग फेस रिवील करते हैं तो कि आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने वो ज़बरदस्ती तमाम फीमेल से नकाब उतरवाई ही लिए। वहाँ पे कितनी महिलाएं वहाँ पर थी? 150 से 200 लेडीज़ फीमेल टीचर्स वहाँ पे मौजूद थी और सारी लेडीज़ टीचर से उन्होंने उतरवाए हैं। 2 पेपर होते हैं, सुबह एक पेपर होता है 10 से 12:30 का कुछ, और उसके बाद दूसरा पेपर होता है 2:30 बजे से 5 बजे तक। तो सुबह भी, मॉर्निंग में भी। और वो जब मुझसे बहस कर रहे थे कि आपको उतारना ही होगा, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बज़िद थी कि मैं क्यों उतारूंगी, कोई उतारने की कोई एक वजह। तो कोई नोटिफिकेशन उनके पास था सरकार से, गवर्नमेंट से, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कि इस तरीके का सर्कुलर है या कोई नोटिस है, आपको एग्जाम में जाना है सेंटर में तो बुर्का उतारना है आपको, ऐसा कोई नोटिस उन्होंने दिखाया? नहीं, मैंने उनसे मांगी। मैंने उनसे कहा कि आपके पास रिटर्न में कोई है कुछ, अगर है नोटिस तो बताइए। उनके पास कुछ नहीं था, बस उनका एक ही कहना था कि हमारा रूल है, आपको उतारना होगा। सुबह में भी लेडीज टीचर्स ने उतारा है और अभी भी उतार कर गए हैं, तो आप डिस्टर्ब मत करें। तो बता रही है कि 150 टीचर्स वहाँ पर महिलाएं थी जो बुर्का पहनी हुई थी, तो ये लोगों ने उसका अपोज नहीं किया? उन्होंने क्या मना नहीं किया कि हमारा तो संवैधानिक अधिकार है, हम कुछ भी जो है पहन सकते हैं, ऐसा तो कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है? तो ऐसे लोगों ने अपोज नहीं किया उसका? की उन्होंने कोशिश बहुत की और बहुत विरोध किया, लेकिन कैसे एग्ज़ाम का वक्त जा रहा था, नुकसान ना हो इसलिए टीचर्स जो है वो बढ़ गए उन लोगों ने, लेकिन मैं नहीं बढ़ी और मैं वहीं रुकी रही कि नहीं, मुझे। आपने क्यों नहीं उतारा? क्यों उतारूँ मैं नकाब? ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और मैं नकाब क्यों उतारूँ? आइडेंटिफिकेशन के लिए ID कार्ड है, फेस नोज पीस निकाल कर हम बता देते हैं, वहाँ पर हम वेरिफिकेशन करवा देते हैं, इतना काफ़ी है। और गवर्नमेंट की तरफ से जब गाइडेंस है ही नहीं, गाइडेंस में, रूल रेगुलेशन में लिखा हुआ है ही नहीं कि आपको नकाब उतारना कंपलसरी है, तो फिर हम क्यों उतारेंगे? तो ये जो मामला जब आज हुआ इस तरीके से, तो कितने लोगों ने जाकर के, या फिर आपने कोई सरकार से या मतलब किसी तरीके की कोई कंप्लेन एजुकेशन डिपार्टमेंट में की है? फिलहाल अभी कंप्लेंट तो नहीं की है, लेकिन करूंगी मैं इंशाल्लाह। ये मुंबई पुलिस में ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगी और इसके अलावा जहां तक हो सकता है मैं इसके लिए आगे बात उठाऊंगी। अच्छा, और ये आप एक मुस्लिम महिला है, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को कि आपका एक संवैधानिक अधिकार है और आपको इस तरीके से बुर्का उतारने लगाया जा रहा था सेंटर के ऊपर, वजह क्या है इसकी और क्या लगता है आपको, आप कैसे इसको देखते हैं? ये तो खुला तासुब है और कुछ नहीं है। और इसके अलावा क्या फील होगा, मतलब उस वक्त तो बहुत तकलीफ होती है कि हमसे बुर्का उतारने के लिए कहा जा रहा है, जो हमारी पहचान है। और
इसका तो सामना आए दिन कई लेडीज कर रही हैं डिफरेंट सेंटर्स पर। ये तो हमारे साथ मामला है। हमने तो अभी डट कर मुकाबला कर लिया, बात की, आज लड़े कि नहीं हम नहीं उतारेंगे, और आखिर में मैं तो उतारी ही नहीं नकाब, और मैं नकाब में ही बैठी रही वहाँ पर। लेकिन 10th और 12 के सेंटर पर भी हर साल ये होता है, और बच्चियां बहुत परेशान होती हैं कि मतलब वो डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। उनको नकाब उतारने के लिए हर बार ये मसला सामने आता है। सरकार तो बोलती है कि मतलब लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ करके इस तरीके के नारे देती है, और फिर इसी तरीके से नकाब और हिजाब के नाम पे महिलाओं को, लड़कियों को परेशान किया जा रहा है। उसको कैसे देखते हैं? बहुत गलत चीज़ है, ये गलत है। मतलब आप एक तरफ जानिब कह रहे हो कि बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जो है उसके राइट्स ही छीन रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है कि आपको जैसे रहना है आप रह सकते हो। अब हमारा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, और हम यही पसंद करते हैं कि हम अपने आप को ढक कर रखें, तो फिर हम क्यों नकाब निकालें किसी के सामने? तो अभी ऐसे कितने सेंटर्स है पूरे मुंबई में? कितने दिन ये एग्जाम्स चलेंगे? क्या कल भी कोई एग्जाम सेंटर पे लोग ऐसे ही आएंगे? कल भी सेंटर लगेगा? जी, ये एग्ज़ाम वैसे तो एक ही दिन में होता है हर साल, हर बार जब भी एग्ज़ाम होता है एक ही दिन में, लेकिन अब की बार 2 दिन में उन्होंने डिवाइड किया है। आज कुछ लोगों के सेंटर थे, एग्ज़ाम थे, और कल भी वापस होने वाले हैं यही एग्ज़ाम। एक ही दिन का होता है, 2 घंटे के पेपर होते हैं। जो कल स्टूडेंट्स रहेंगे वो नए रहेंगे? जी, कल जिनका आज पेपर नहीं हुआ है, कल वो नए स्टूडेंट्स रहेंगे। तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से इस तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही है महिलाओं को लेकर के? सबसे पहले तो ये है कि भाई हमारा राइट जो है वो हमसे ना छीना जाए, और मैं उन टीचर्स, लेडीज़ टीचर्स से कहूँगी कि गुजारिश करूँगी कि कल जो जा रही हैं एग्ज़ाम देने, ये सेंटर हो नारायणा ई टेक्नो स्कूल अंधेरी ईस्ट, या फिर जो भी सेंटर हो, आपको नकाब उतारने के लिए कहा जा रहा है, बुर्का उतारने के लिए कहा जा रहा है, आप कतई नकाब बुर्का उतारिए मत। ये आपका राइट है। आप एग्ज़ाम लेट होने के डर से उनसे डरिए मत कि हमारा एग्ज़ाम लेट हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। वो होंगे, लेकिन हमारा जो राइट है वो हमसे छीनना नहीं चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल डट जाइएगा और उनसे मांगिएगा कि रिटर्न में कहीं नहीं लिखा हुआ है। जैसे आज मैंने बहुत फाइट की, तो आखिर में मुझे उनको अलाउ करना पड़ा, और मैं एग्ज़ाम ऐसे ही बुरके में ही बैठकर देकर आई हूँ। और गवर्नमेंट से भी हमारी यही डिमांड रहेगी कि हमारा जो है राइट वगैरह हमसे ना छीने। आज़ादी से सब जीते हैं, हमें भी जीने दीजिए, और इसके लिए जितनी आवाज़ उठा सकते हैं हम बिल्कुल उठाएंगे और कोशिश करेंगे। तो ये मरोल में जो स्कूल है ई टेक्नो, नारायणा ई टेक्नो स्कूल, जहाँ पर CTET के सेंटर्स लगे थे, और वहाँ पर आज इस तरीके से मामला सामने आया कि जबरन जो है बुर्का उतारने की बात सामने आ रही थी। इसी तरीके का विवाद अगर हमने देखा था, हमने इसके ऊपर वीडियो अपडेट चलाई थी कि आचार्य कॉलेज में इसी तरीके से जो है मुस्लिम बच्चियों को पाबंदी लगाई गई थी कि वो बुर्का पहन करके नहीं आ सकते, लेकिन फिर वो मामला कोर्ट तक का गया, और वो सारी चीज़ें हमने आपको अपडेट की है। लेकिन प्रशासन से ये मांग है कि एजुकेशन जो है, जिस तरीके से संवैधानिक अधिकार है, हिजाब हो या घूंघट हो, ये एक देश की हमारे परंपरा है, उसको इस तरीके से रोंद कर जो है एक तरीके से नफरत का ही बीज बोने का जो काम है वो दिखाई दे रहा है। प्रशासन से मांग है, मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से मांग है कि ऐसे सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाए जो इस तरीके से जो है जो भेदभाव करते हैं, क्योंकि एजुकेशन और धार्मिक चीज़ों को इंक्लूड करना ये कहीं ना कहीं महिलाओं की जो एजुकेशन है उसको पीछे करता है। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़, चेंबूर।